रूस यूक्रेन युद्ध अब विश्व युद्ध में बदलने वाला है। पोलैंड ने यूक्रेन में शांति सेना भेजने की बात कही तो रूसी बॉम्बर पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुस गया। उधर पुतिन पहले ही न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे चुके हैं। सवाल यह है कि क्या महाविनाश का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। यह रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के मददगार देशों के खिलाफ पुतिन का पारा पहले से ही चढ़ा है। अगर यूरोपीय यूनियन और नाटो देशों ने यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद देनी बंद नहीं की तो विश्व युद्ध तय है। न्यूक्लियर हमले की धमकी देकर पुतिन ने अपने इरादे पहले ही जाहिर कर दिए थे, लेकिन सोमवार को दुनिया उस वक्त दहशत में आ गई जब रूसी बॉम्बर्स पोलैंड की हवाई सीमा में घुस गया। दरअसल पोलैंड ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे नागरिकों की सुरक्षा के लिए शांति सेना भेजने का ऐलान किया था, जिसके तुरंत बाद ही रूसी फाइटर पोलैंड की हवाई सीमा में घुस गया। युद्ध छिड़ना तय है क्योंकि पोलैंड नाटो का सदस्य है। पोलैंड पर रूसी हमले का मतलब होगा नाटो के खिलाफ पुतिन का युद्ध का ऐलान। फिर विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा और ना चाहते हुए भी अमेरिका को भी युद्ध में कूदना पड़ेगा। यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन की आर्थिक मदद कर रहे हैं। हथियार और गोला बारूद भी यूक्रेन को मिल रहे हैं, जिसके दम पर यूक्रेनी सेना मैदान में टिकी है और सरेंडर को तैयार नहीं है। नाटो रूस को यूक्रेन में उलझाए रखना चाहता है, लेकिन विरोधियों की चाल से वाकिफ पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर की तैयारी पूरी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन के बंदरगाह शहर में भीषण हमला हुआ है। जी हां, देखिए, रूसी हमले में मारियोपोल में भीषण तबाही हुई है। मारियोपोल में हथियार डाल दे यूक्रेनी सेना, ये रूस कह चुका है। चेतावनी लगातार यूक्रेन को दे रहा है। यूक्रेन के डेप्यूटी पीएम ने कहा कि सरेंडर का तो सवाल ही नहीं उठता है, आखिरी सांस तक रूस का सामना करेंगे। ये बात यूक्रेन साफ तौर पर कह चुका है। जेलेंस्की पहले ही दिन डे वन वो ये कह चुके थे कि हम अपने इंच इंच जमीन के लिए संग्राम कर देंगे, लेकिन पीछे हटेंगे नहीं। और देखिए अब किस तरीके से जो डेप्यूटी पीएम है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सरेंडर का सवाल ही नहीं उठता है। पुतिन का अल्टीमेटम यूक्रेन खत्म। पांच घंटे में पूरा यूक्रेन होगा गर्दा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग हर दिन भीषण होती है। पुतिन की सेना यूक्रेन के एक एक शहर को तबाह कर राजधानी कीव की ओर बढ़ती जा रही है। रूस ने अगर कहीं सबसे ज्यादा बम, गोले और मिसाइल बरसाए हैं तो मारियोपोल शहर है। रूस की सेना ने बंदरगाह शहर मारियोपोल में अब तक सबसे भीषण हमला किया है। रूसी हमलों के बाद अब ये शहर पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। रूसी अटैक में यहाँ की करीब 80% इमारतें बर्बाद हो गई हैं। 2500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। शहर में अगर कुछ नजर आता है तो सिर्फ और सिर्फ रूसी आर्मी के टैंक। मारियोपोल में बर्बादी, शहर में धुएं का गुबार, इमारतें पूरी तरह से तबाह।
इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मारियोपोल में बर्बादी का आलम क्या है, क्यों मारियोपोल को मरघट कहा जा रहा है। रूसी अटैक के बाद यूक्रेन के शहर में कब्रिस्तान कम पड़ गए हैं। पिछले 2 हफ्तों में रूसी सेना ने सबसे ज्यादा तबाही इस शहर में मचाई है। पुतिन का फाइनल अटैक, मारियोपोल बनेगा मरघट, नहीं करेगा सरेंडर, यूक्रेन बनेगा कहर। पुतिन ने जेलेंस्की को फाइनल हमले का अल्टीमेटम दिया है। मारियोपोल में कब्जे के लिए पुतिन की फाइनल डेडलाइन भी खत्म हो गई है। रूस ने चेतावनी दी थी कि अगर यूक्रेन ने हथियार नहीं डाले तो मारियोपोल में बड़े पैमाने पर तबाही होगी, लेकिन जेलेंस्की फिर भी सरेंडर करने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के डिप्टी पीएम ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मारियोपोल के सरेंडर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यूक्रेन पर रूस के हमले को करीब 1 महीने का वक्त होने जा रहा है, लेकिन रूस के आगे यूक्रेनी सेना झुकने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उसने मारियोपोल में हथियार डालने से भी साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में पुतिन की सेना यूक्रेन पर और आक्रामक हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए